देखो, आप सभी लोगों को इस वजह से बुलाया गया है। अभी जो हाल ही में जो हादसा हुआ है, जाफर शेख को जिसको मारा गया है, वो घड़ी के जो कार्यकर्ता है। और ये जो चीज़ें चल रही है ना, क्या है, जैसे अवार्ड सब ठीक है, बड़ा आदमी अगर उसने गाली दी और जिस तरीके से मारा मारी हुई है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब इन लोगों ने यही अपना तरीका अपना लिया है कि अब इनको अगर हारने का डर इतना सता रहा है कि अब लोगों के साथ में हाथापाई मारा मारी करने तक के आ गए, तो फिर एक बात याद रखना कि हमारे जो अध्यक्ष है पार्टी के और हमारे शहर के जो सदर है सैयद अली भाई साहब के खिलाफ, या हमारी पार्टी के खिलाफ, या हमारे अध्यक्ष के खिलाफ, और या किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ किसी ने कुछ किया ना, आप लोग याद रखो, तुमने जो हरकत की है तुमको जवाब भी उसी तरीके से देंगे और उससे गंदे तरीके से देंगे। और अगर किसी ने भी भाई साहब के खिलाफ या नजीब भाई के खिलाफ बोला, उसको लिड़ा लिड़ा के मारेंगे। ये हमारा फिर कॉल है, क्योंकि हम अभी ये करना नहीं चाह रहे। लेकिन इस तरीके की जो हरकतें हो रही है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। और हर एक एक्शन का जो है ना रिएक्शन होता ही है। तो ये मेरी अपील है कि ये सारी चीज़ें ना बंद कराई जाए, शहर में सुकून और अमन से इलेक्शन को होने दिया जाए। हर किसी की अपनी अपनी बाई चॉइस है कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी का भी समर्थन करें, लेकिन ये हाथापाई मारा मारी बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो शहर का माहौल खराब होगा, और अगर शहर का माहौल जब खराब होगा तो फिर दोनों तरफ से ही होगा। तो बराए मेहरबानी, ये जो हो गया है, इस बात को यहाँ पे अगर रोका नहीं गया, इनके बड़ों ने नहीं रोका, तो फिर इनके हाथ से जो है ना डोर छूट चुकी होगी और बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये जितने भी लोग चिट्टर मुटर लोग जो है हरकतें कर रहे हैं ना, चिल्लर लोग, ये कान खोल के सुन ले कि अगर तुमको ये करना है ना, तो तुमको इससे बड़ी आवाज़ हम सुनाएंगे। अगर तुम लोगों ने इस हरकत से बाज नहीं आए, तो इससे बड़ी आवाज़ में और इससे बड़ी ताकत में तुमको हम इसका जवाब दें। ये क्या मालूम है, डेमोक्रेसी है, लोकशाही और परिवर्तन ही जीवन है। आज तुम्हारी बातों में लोग आ गए थे, तुमको चॉइस कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे, भाजपा करके हम लोग डरा रहे थे। आज समझ में आया कि भाजपा करने वाले भाजपा के साथ में जुड़े हुए। तो अब मुमरा की आँख खुली हुई है, आप खुद भी देखते हैं कि इस तरीका का माहौल, जो एक लोकशाही का परिवर्तन इतना फास्ट में जो दिख रहा है, क्योंकि लोग समझदार हो गए, लोगों को नुकसान समझ में आ रहा है, और ऐसे हालात में इनके पास में जमीन नहीं रही है, तो ये दादागिरी पे उतर आए। इन्होंने शरद बुलेटिन को मारा था, एक पत्रकार था ना तुम्हारा भाई, उसको जाके घर पे से मारा था। इनकी दादागिरी की बता रहा हूँ, अगर दादागिरी इन लोग करें कल भी। हाँ, शरद वही मतलब बोलने मतलब कि मारा था शरद पवार के बारे में, पवार साहब के बारे में अपशब्द बोले गए थे। अगर आप लोगों को याद होगा, ये हादसा मेरे ख्याल है 2 या 2.5 साल पुराना है। शरद पवार साहब के बारे में जो अपशब्द बोले गए थे, तो उसको जो है ना, जिस तरीके से लोगों में एक डर और दहशत का माहौल फैलाया गया, आप लोगों ने देखा कि वो भी एक पत्रकार थे, और जो भी बोला कि ठीक है ना, जिस तरीके से उसके साथ ये हरकत हुई थी, जिस तरीके से मारा गया नंगा करके, फिर माफी, और उम्र का भी तक लोगों ने मारपीट की, पुलिस स्टेशन के सामने मारपीट की घटना, और ये जो चीजें चल रही है, घटना आबिद कलदानी के लड़के के साथ मारपीट हुई, ठीक है ना, वही हम लोग वही हम बोल रहे थे, जो दोहरा रहे हैं, इस साहब के खिलाफ जो बोलेगा, जितेंद्र अवार्ड साहब के बारे में जो बोलेगा, शरद पवार साहब के बारे में जो बोलेगा, हम उसको मारेंगे। ये हमारे कार्यकर्ता मार रहे, हम नहीं थे, जो तरीका बता रहे थे। तो ठीक है, सैयद अली भाई साहब और नजीब भाई के खिलाफ में अगर किसी ने बोला, तो यही दोहराया जाएगा और बीच चौराहे पे दोहराया जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने से पहले 10 बार सोचना। इलेक्शन है, इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से लड़ो और इलेक्शन को खत्म कर दो। ये जो कर रहे हैं, यानी आप लोग भी जो है मारपीट की चेतावनी दे रहे हैं। अगर सामने से कोई मारेगा तो हम तो लल्लू पंजू तो है नहीं कि बोलेगे आ जाओ भाई मार दो, गांधी जी थोड़ी हम लोग, ठीक है ना। हमारे पार्टी के लिए अगर तो कोई हमारे पार्टी के लेवल पे कोई कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो, उसके बारे में मारपीट करेंगे तो लड़ने का हमसे आकर लड़ लो। हमारे तो पीछे हमारी बाजार है, क्या क्या कर रहे हैं। इनको हम लोग जीत के दे रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, इनको जीत के दे रहे हैं। आप लोग इतने सेकुलर हो, इतने सही हो, तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप वोट मांगो, आपको वोट मिल जाएगा। आप दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? अभी शानू पठान बोल दिए कि गौसा से लेके रेती बंदर तो लगता, लोग आए, मोवाली लोग आए। इनके पास क्या लंदन के लड़के क्या?
इनके पास तो बाहर सलीम खान का फंक्शन होता है तो पूरे मुमरा के कार्यकर्ता पहुंचते, शानू पठान के इधर फंक्शन होता तो मुमरा के कार्यकर्ता पहुंचते। हम घड़ी में हैं तो तोहिद भाई के इधर कुछ कार्यक्रम है या इलेक्शन का मसला तो हम तो पहुंचेंगे। तो शानू पठान बोल रहा है किसको गुंडा, तू खुद क्या था, तू खुद क्या था, तू चौकी पे तू क्या करता था कुछ वक्त पहले, लोगों को मालूम है, ठीक है। लेकिन ये सब बातें मत कर, हमारा मुंह मत खुला, तू किसको बोल रहा है क्या बोल रहा है सब समझ में आता है। हमारा मुंह मत खुला ना, अगर हमारा मुंह खुलेगा तो फिर ज्यादा खुलेगा। एरिया के अंदर आप पत्रकार है ना, जाके एरिया के अंदर लोगों का जायजा लो। शानू पठान के एरिया के अंदर किसी को अगर चांदी का रूम बनाना ना तो वहाँ पे दादागिरी चलती है, मोनोपॉली बना के रखे एक ही एरिया में। बाकी कहाँ पे वैसी मोनोपॉली नहीं, गाँव देव में थी, हम लोग ने हटा दी वो मोनोपॉली। गरीबों को चुनाव हाथ पांव जोड़ के जीतने का और बाद में उनसे पैसा वसूली के लिए रूम बनाने का तो पैसा दे भाई, ऊपर चढ़ाने का है तो पैसा दे, मेरे आदमी काम करेंगे, मेरे आदमी मटेरियल डालेंगे। और इसका लाइव मतलब मेरे साथ में एक बंदों का हुआ था जिसके बारे में शानू पठान ने बोला भी था कि भाई मैंने कुछ लिया नहीं अभी है उनसे, ये बात वीडियो में भी है। और दूसरी बात पता था उनको कि ये सारी चीजें जो है इनको इनलीगल बिल्डिंगें टूट रही थी उस वक्त, वर्क फोर्स इनका ये था ग्रुप था व्हाट्सएप का, वर्क फोर्स पे मैं डाल रहा हूँ इनलीगल बिल्डिंग टूट रही है। मेरे जैसा आदमी जब जाके रुका रहा है तो दिक्कतें आ रही है पुलिस चौकी की से वगैरह। तुम एक नेता हो, तुम लोग आएंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्डिंगें नहीं टूटेगी। लेकिन इतना बोलने के बाद में भी उसमें से कोई भी एक नजर से उठ के नहीं आया। तो ये इनकी क्वालिटी है, ये लोगों के लिए नहीं है, ये खाली वोटिंग आने के टाइम पे लोगों के हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद में लोगों का खून पिएंगे और उन पे ही जोर जबरदस्ती और दादागिरी करेंगे। और इसके बाद में दादा किसको बता रहे, रेती बंदर से लेके मुमरा तक। तुम्हारे पास कहाँ के लोग हैं, तुम्हारे पास कौन से हैं, तुम्हारे किधर के लोग हैं, कोई अलग तो है। शेख एक सेकुलर आदमी है, 5 वक्त नमाज पढ़ता हमारे सामने देखा बराबर। तो वो लोग चारे हैं तो अच्छे बुरे हर कोई जुड़ा है। इनके तो 10 शानू पठान तूने अच्छे की पूरी सीढ़ी नहीं झाड़ के रखेला है कि तू अच्छा है, ठीक है ना। तो तेरे किस्से पुराने बहुत कुछ है, बोलने पे उतरेगी तो बहुत कुछ, कोई भी हर कोई नंगा हो जाएगा, तुम भी हो जाएगी और हर कोई नंगा हो जाएगा। 10-15 साल का इनका एक आरसा रहा लंबा क्या, उसके बाद में 10 दिन का एक बंदा काम करने आता है और लोग इतना उसको चाहने लगते हैं कि आप गली गली जाके देखो रोहित भाई को कितना चाह रहे हैं। वो बंदे का मैंने एक चीज देखा, जीत हार अल्लाह के हाथ में, जीत हार अल्लाह के हाथ में। ये मौसम है, हमारी इतनी क्यों फट रही है इस मौसम में ना, इस मौसम के अंदर हर कोई अपना प्रचार करने जाता है। तो ईद भाई अजान होते ही प्रचार होके नमाज पढ़ने चले जाते, ये उनकी एक वजह है। चाहे तो वो एक अलग चीज में, मैं ये नहीं कि नमाजी है वो एक अलग उनके लिए, लेकिन बता रहा हूँ नमाज उनके लिए वो बंदे को तुम कोई भी चीज की तोहमत लगाए, ठीक है इलेक्शन है तुम तोहमत लगाए, ऐसी लगाए, पत्थर वो मारे जो गुनेगार ना हो।